रमन का सपना। एक दिन दफ्तर में, सर 1 करोड़ रुपए से मैं क्या क्या खरीद सकता हूं? रमन, 1 करोड़ रुपए से तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो। मेरी कंपनी मोल ले सकते हो। रमन बॉस की कुर्सी की ओर बढ़ जाता है। सौदा बुरा नहीं। कुर्सी पर बैठकर, आपकी सीट पर बैठने की मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी, लेकिन अगर तुम मेरी सीट पर बैठ गए तो मैं कहां बैठूंगा? रमन बॉस को लेकर चल देता है। आइए मेरे साथ, और अपनी सीट पर बिठा देता है। आप यहां मेरी सीट पर बैठेंगे और आपको ये सारी फाइलें एक दिन में निपटानी हैं। अबे क्या करता है? एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया कहां से आया? मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, जिसका इनाम 1 करोड़ है। ये तो गया काम से। बॉस और रमन, तुम बर्खास्त किए जाते हो। हाय। पिंकी और पगड़ी। एक दिन पिंकी और पगड़ी दास। पगड़ी दास, तू हमेशा मुझे चिढ़ाकर भाग जाता है। आज इस छड़ी से मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। पिंकी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर पिंकी को गुस्सा आ जाता है। तेरी ये हिम्मत! ठहर, अभी मजा चखाती हूँ। पिंकी छड़ी का वार पगड़ी दास पर कर देती है और छड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अरे, छड़ी टूट गई। पिंकी वहीं पड़ी एक बड़ी सी लाठी उठाती है। कोई बात नहीं, मैं इस लाठी से तुम्हारा सिर तोड़ती हूँ। यह भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। पिंकी लाठी का वार पगड़ी दास पर कर देती है और लाठी के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। है, यह भी टूट गई। पगड़ी दास, बता इसका राज क्या है? अभी बताता हूँ। पगड़ी दास अपनी पगड़ी उतारता है। मैंने पगड़ी के नीचे लोहे का हेलमेट पहना हुआ है। चाचा चौधरी और शेव। चाचा चौधरी का हमशक्ल जुड़वा भाई छज्जू चौधरी मिलने आया है। भाई, आज मैं भाभी के साथ मजाक करूंगा। जाओ, फिर तुम पहले अंदर जाओ। छज्जू अंदर आता है। क्यों जी, भूख प्यास लगी है या नहीं? कब से खाना लिए खड़ी हूँ। चाची! अरे, नाराज क्यों होती हो? अभी खाना खा लेता हूँ। वह खाना खाने बैठ जाता है। तभी, बिन्नी, भूख लगी है, खाना परोस दो। है, मैंने अभी तो दिया था। वह मुझे दिया था। अब समझी, देवर आया है। कुछ दिन बाद, चाचा जी, नत्थू नाई सबसे पैसे लूट रहा है। वह कैसे? जब मैं शेव कराने बैठा तो उसने रेट 5 रुपए बताए। आधी शेव बना चुकने पर उसने रेट 10 रुपए बताए। आधी दाढ़ी लेकर कहाँ जाता, इसलिए 10 रुपए देने पड़े। तभी वहां एक और आदमी आता है। नत्थू नाई ने साधारण हजामत के रेट 10 रुपए और एक्टर फैशन के 20 रुपए बताए। उसने उस तरह से फटाफट मेरे बाल साफ कर दिए। पूछने पर कहने लगा, अनुपम खेर फिल्म एक्टर जैसे बाल काटे हैं। छज्जू भाई, चलो शेव बनवा आए और नत्थू को सबक भी सिखा आए। ठीक है। और वह सब नत्थू की दुकान की ओर चल देते हैं। नाई की दुकान करीब आ गई है। तुम सब यहीं ठहरो, मैं अकेला जाता हूँ। चाचा चौधरी! हेयर ड्रेसर। लगता है ग्राहक आ गया।
नथु, जरा मेरी दाढ़ी बनाना। इससे पैसे ऐंठे जाएं। अबे बच गए। दुकान के अंदर तुम्हारे शेव करने के रेट क्या है? वही पुराना रेट 5 रुपए। थोड़ी देर बाद शेव करते करते खबर आई है कि रेट 10 रुपया देना होगा। कहो तो बनाऊं या छोड़ दूं? नाले पंगा। आधी शेव लेकर कहाँ जाऊं? इसे पूरी बनाओ। शेव बनने के बाद यह दाढ़ी के बाल जल्दी बढ़ेंगे तो नहीं? नहीं, मेरी शेव 1 हफ्ता चलती है। निकालो पैसे। चाचा चौधरी उसे पैसे देते हैं। यह लो 10 रुपए। अगर यह शेव आधे घंटे में बढ़ गई तो 2000 जुर्माना। ये तो गया काम से। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। नथु, अपनी शर्त भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं। थोड़ी दूरी पर छज्जू भाई, अब तुम नाई के पास जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा करना, ठीक है? छज्जू चौधरी नाई के पास पहुंचता है। नथु, तुमने कैसी शेव की है? देखो 15 मिनट में ही बाल बढ़ गए। लाओ 2000। है, ये कैसे हुआ? मुझ गरीब के पास 2000 कहाँ से आएंगे? माफ कर दो, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तो वायदा करो कि अब शेव के सबसे 5 रुपए लोगे और अनुपम खेर जैसे किसी के बाल नहीं काटोगे। मैं वादा करता हूँ।